अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम दो जो डेफिनीशंस हैं और टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, इनकी डेफिनीशंस को जानेंगे और इनको हम समझेंगे। पहली जो डेफिनीशन है वो है एंथ्रोपोलॉजी की। एंथ्रोपोलॉजी ज़ाहिर है इंग्लिश लिटरेचर में इसका कोई इतना ख़ास ताल्लुक़ है तो नहीं, लेकिन अक्सर ये डेफिनीशन इंटरव्यूज़ में पूछ ली जाती है, तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम भी इस डेफिनीशन को भी याद करके जाएं। तो एंथ्रोपोलॉजी को अगर हम इसकी डेफिनीशन करें तो वो इस तरह से होगी। एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। It takes a broad approach to understanding the many different aspects of human experience. It sees how human groups lived hundreds and thousands of years ago and what was important to them. तो मेन बात सिंपल सी अगर हम इसको करके देखें तो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी है इस कंसेप्ट की कि आज से 100 साल पहले या 1000 साल पहले लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारा करते थे और कौन सी चीज़ उनके लिए इम्पॉर्टेंट थी, वो अपनी ज़िंदगी में क्या किया करते थे, अपनी ज़िंदगियां किस तरीके से गुजारा करते थे। ये सारी जो नॉलेज है ये हमें मिलती है एंथ्रोपोलॉजी में। मिसाल के तौर पे अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देख लें तो हमें ये बात पता चलेगी कि वहाँ के लोग जो थे वो आज से कई सालों पहले भी काफ़ी एडवांस तरीके की अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। आप उनकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सड़कें देखें, आप उनके बाथ देखें, इससे ये बात साबित होती है कि उस वक्त के जो लोग थे वो काफ़ी एडवांस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो एंथ्रोपोलॉजी बिल्कुल इसी कंसेप्ट को ही हम कहते हैं कि जो लोग थे जो आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले वो किस तरह की अपनी ज़िंदगी गुजारा करते, कौन कौन सी चीज़ें उनके लिए इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी। अब हम चलते हैं दूसरे कंसेप्ट की तरफ और वो है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एक ऐसा लिटरेचर है उन कंट्रीज़ का जो कि कभी कॉलोनाइज हुआ करती थी। ये जो लिटरेचर है ये एड्रेस करता है उन प्रॉब्लम्स को और उन नतीजों को जो कि सामने आए कॉलोनाइजेशन की वजह से। जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है ये बिल्कुल ही अपोज़ करता है, बिल्कुल ही मुखालिफ होता है कॉलोनियल सिस्टम के। अब कॉलोनी क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये बात जाननी होगी पोस्ट कॉलोनियल से पहले। कॉलोनी का ये मतलब है कि मिसाल के तौर पे एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है और उसका जो इलाका है उस पूरे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया है, उस मुल्क के को मुख्तलिफ़ टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। तो उस एक टुकड़े को वो कॉलोनी का नाम दे देते हैं। उस इलाके का जो कंट्रोल है वो उसके लिए भी वो एक फ़र्द को भेज देंगे, यानी वो जो एक ख़ास टुकड़ा था उसको वो कॉलोनी का नाम दे देते हैं। अब यहीं से फिर कंसेप्ट निकलता है पोस्ट कॉलोनियल। पोस्ट कॉलोनियल का ये मतलब है कि जब वो लोग जिन्होंने दूसरे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया था, जब वो वहाँ से छोड़ के जाएंगे अपने मुल्क में, तो उनके छोड़ने के बाद जो लोग वहाँ पर बच जाएंगे, जो लोग जो पहले से रह रहे थे, जो कि रियल मालिक थे उस जगह के, उनकी ज़िंदगियों के बारे में लिखना यही पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहलाता है। यानी वो जो जिन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ था वो तो अब चले गए, ज़ाहिर है उनके जाने के बाद जो वो वहाँ पर कल्चर छोड़ गए, जो वो अपनी ट्रेडिशंस छोड़ गए, जो वो अपने रहने सहने के तरीके छोड़ गए, उन तरीक़ों का क्या असर हुआ है बाद में बच जाने वाले लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर। ज़ाहिर है हम सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, जब अंग्रेज़ यहाँ से छोड़ कर गए तो वो अपनी बहुत सारी रवायात पीछे छोड़ के चले गए, बहुत सारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस छोड़ के चले गए जो आज तक मौजूद है हमारे दरमियान। साथ में ये बात भी डिस्कस होती है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स पेश आए हैं डीकॉलोनाइजेशन की वजह से। मिसाल के तौर पर अगर कोई निज़ाम अच्छा चल रहा है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर एक निज़ाम जो है वो बिल्कुल ही ओपोजिट है, उससे तबाही मच रही है कॉलोनाइज कंट्री में, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर फिर इन्हीं सारी चीज़ों को एड्रेस करता है और इन्हीं प्रॉब्लम्स को वो दुनिया के सामने ले कर आता है।